नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरीशाला में एक बार फिर स्वागत है। और मेरा नाम है धर्मेंद्र और मैं आपके लिए आज अप्रैल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला दिवस है दोस्तों हमारा उड़ीसा दिवस, जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो और दोस्तों इन्हें हम रटेंगे नहीं, इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और उड़ीसा दिवस को हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल दिवस। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे उड़ीसा हमें हिंट बनानी है, उड़ीसा को पढ़ना है और हमें 1 अप्रैल कैसे याद आएगा। तो आपको उड़ीसा में एक शब्द मिलेगा ऑडी। क्या मिलेगा? ऑडी। ऑडी आप जानते हो मारुति की ब्रांड है। तो ऑडी, क्या आप यही ऑडी इतनी महंगी गाड़ी है तो व्यक्ति क्या खरीद सकता है? केवल एक ही खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? केवल एक ही ऑडी खरीद सकता है। तो उड़ीसा दिवस कैसे? एक आपको एक तारीख याद रहेगी। अब अप्रैल कैसे याद रहेगा? तो देखिए ऑडी क्या होती है। अब जब ऑडी कोई भी चलाता है, अब ऑडी ले आया तो वो भाई तेज़ चलाता है, स्पीड में चलाता है, तो उस पर प्रलय आ सकती है। क्या आ सकती है? अप्रैल को हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? प्रलय पढ़ेंगे। तो प्रलय से एक ही महीना निकलेगा हमारा, कौन सा? अप्रैल। तो मतलब ऑडी चला रहा है तो प्रलय भी आ सकती है, तो अप्रैल। और ऑडी इतनी महंगी गाड़ी तो व्यक्ति एक ही मुश्किल से खरीद पाता है, तो 1 अप्रैल। ठीक है। तो उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों विश्व ऑटिज्म दिवस, जो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। तो अब हमें पकड़ना क्या है? हमें ऑटिज्म शब्द, इससे मतलब विश्व ऑटिज्म दिवस, तो ऑटिज्म शब्द पकड़ना है। तो ऑटिज्म में एक शब्द है दोस्तों ऑटी। ऑटी मतलब आप समझते हो ना, अटारी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? वैसे ऑटिज्म का मतलब यहाँ पे एक रोग होता है। तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म दिवस। तो यहाँ पे हमें ऑटी में एक शब्द पढ़ने से समझ में आ रहा है, ऑटी मतलब अटारी। ऑटी को क्या बोलते हैं हम लोग? अटारी। तो ऑटी पे यानी अंटिया पे, ऑटी पे, अब ऑटी पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो मतलब क्या हो सकता है? उस पर प्रलय आ सकती है, भाई वहाँ से गिर जाए तो क्या आ सकती है? प्रलय आ सकती है। और ऑटी पे खड़ा है तो 2 मंजिला पे खड़ा होगा कम से कम। कहाँ पे खड़ा होगा? 2 मंजिल पे खड़ा होगा। ठीक है। तो ऑटी का मतलब होता है 2 मंजिला, ऐसे आपको याद रखना है। तो ऑटी मतलब अंटिया, अंटिया मतलब है 2 मंजिला हो गया। ठीक है। और ऑटी पे खड़ा है तो क्या हो जाएगा? प्रलय आ सकती है। तो आप इस तरह याद रख सकते हो, ऑटिज्म जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ऑटी पे खड़े हो चाहे प्रलय आ सकती है। और प्रलय मतलब ऑटी का मतलब होता है लगभग 2 मंजिल। ठीक है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, जो कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। तो खाद्यान्न का मतलब दोस्तों होता है माइंस से। माइंस मतलब जैसे कोयले की खान हो गई, सोने की खान हो गई, हीरे की खान हो गई। तो इन खानों में जो व्यक्ति काम करते हैं तो उनको जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक शब्द पकड़ना है, ये खाद्यान्न। ठीक है। अब खाद्यान्न, तो खादान से हम इसमें एक शब्द निकल समझ में आ रहा है, खादान यानी दान किया हुआ खा। खा कैसा? दान वाला, जो दान मतलब दान में मिले उसको खा, तो खादान। तो खादान मतलब दान में दिया हुआ व्यक्ति कब खाता है? जब उस पर कोई प्रलय आती है। ठीक है। और प्रलय आती है। अब खादान का, तो अब मतलब खादान से क्या हो गया? खादान का मतलब होता है जब व्यक्ति दान का जब ही खाता है जब उससे प्रलय आती है। जैसे मान लो इस समय कोरोना वायरस है, एक प्रलय आ गई तो व्यक्ति क्या कर रहा है? मजदूर हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, दान दिया हुआ खा रहे हैं। तो दान दिया हुआ कब लोग खाते हैं? जब उस पर प्रलय आ जाती है। और दान दिया हुआ क्या होता है दोस्तों? वो फ्री का होता है। फ्री मतलब फ्री से आपको एक ही शब्द निकल समझ में आएगा, फोर। फ्री फोर। ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्री में आपको शब्द पकड़ना है समुद्री। आप समुद्र मतलब ओशियन, इसको नेशनल ओशियन डे भी बोलते हैं। तो ओशियन कितने हैं अगर हम पूछे, विश्व में ओशियन कितने हैं यानी समुद्र यानी महासागर कितने हैं, तो आप सभी को पता होंगे 5 हैं। कितने हैं दोस्तों? अब जिसको नहीं पता है तो उसे पता भी होना चाहिए, जीएस में क्वेश्चन आ भी जाता है। तो कितने महासागर हैं दोस्तों? 5 हैं। कौन कौन से? आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक माह में बोल रहा हूँ, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर। तो ये क्या हैं, 5 महासागर हैं। तो समुद्री, जब भी आप समुद्र पढ़ोगे तो आपको 5 ध्यान आने चाहिए। समुद्र कितने हैं, 5, ठीक है। और समुद्र क्या होता है दोस्तों, समुद्र में हमेशा प्रलय आती रहती है, मतलब इतनी भारी भारी लहर आती हैं, जहाज़ डूब जाते हैं। तो ऐसे आपको समझना है कि समुद्र में क्या आती हैं, प्रलय आती रहती हैं। तो 5 अप्रैल आपको याद रहेगा, यानी राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला दिवस है दोस्तों 7 अप्रैल, और इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस में आपको शब्द पढ़ना है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो पहले तो महीना याद करते हैं, तो उस पर प्रलय नहीं आएगी, मतलब कोई महामारी, बीमारी, कोरोना वायरस भी ज़्यादातर अटैक नहीं कर पाएगा। कहा भी जा रहा है कि भाई जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उस पर कोरोना वायरस कम अटैक करता है। तो मतलब स्वास्थ्य अगर आपके साथ है, स्वास्थ्य क्या है आपका, साथ में है आपके, मतलब स्वास्थ्य आपके साथ है, मतलब आप स्वस्थ हो, तो आप पे कोई प्रलय नहीं आएगी। तो 7 अप्रैल आपको याद रहेगा भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस में आपको पढ़ना है शब्द स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर साथ है तो कोई प्रलय नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तो आप याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, याद रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस। अब देखिए, जब भी बात होती है होम्योपैथी दवा, एक होती है होम्योपैथी, एक होती है अंग्रेजी दवा। तो जब भी होम्योपैथी की बात आती है तो लोग ज़्यादातर अंदाज़ लगाते हैं उसका देसी से, कहते हैं ये देसी दवा है। कैसी है, देसी। और देसी में एक शब्द मतलब नंबर निकलेगा 10, तो 10 हो गया। अच्छा, अप्रैल कैसे याद रखोगे, तो होम्योपैथी आप दवा ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, बीमारी को दूर करने के लिए, मतलब आप पे कोई प्रलय आई हुई है तो प्रलय को आप भगा रहे हो, दूर कर रहे हो, ठीक है। तो 10 अप्रैल आपको याद रहेगा। विश्व होम्योपैथी में आप शब्द पढ़ना है होम्योपैथी। होम्योपैथी का मतलब देसी से, देसी मतलब 10, और 10 अप्रैल कैसे याद रहेगा भाई, होम्योपैथी है, दवाई का नाम है होम्योपैथी, एक दवा, और दवा का मतलब दवा है होम्योपैथी दवा। तो मतलब वो प्रलय में काम आती है, यानी बीमारी में काम आती है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला है 11 अप्रैल, और इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो अब यहाँ एक सुरक्षित मातृत्व में, अच्छा, मातृत्व का मतलब होता है जब भाई, इसको हम बोलते हैं जब माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तो उसको बोलते हैं सुरक्षित, मतलब मातृत्व, मतलब माँ बने हो। तो सुरक्षित मातृत्व का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे के जन्म के समय माताओं की डेथ हो जाती है उसको रोकने के लिए, उसको मतलब उसी के बारे में स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, तो यहाँ पे आपको शब्द पढ़ना है सुरक्षित मातृत्व। अच्छा, मातृत्व, जब कोई माँ जो है, माँ बनती है जो हमारी, मतलब कोई महिला, तो जब माँ बनती है तो समझो भाई उसकी एक पीड़ा होती है। जब बच्चा मतलब माँ जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसकी पीड़ा होती है, तो मतलब उससे प्रलय आती है, आपको ऐसे याद रखना है। तो प्रलय मतलब आपको अप्रैल याद रहेगा मातृत्व दिवस से, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व दिवस से अप्रैल याद रहेगा कि भाई उससे प्रलय आती है। अब 11 कैसे रहेगा, जब भाई माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो आपको पता है ना कि भाई नामकरण होता है, बच्चे का नामकरण होता है तो क्या पढ़ती है, अग्यारी पढ़ती है, मतलब हवन वगैरह होता है अग्यारी। तो अग्यारी में एक शब्द निकलेगा भाई क्या, 11। तो 11 अप्रैल आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार ऐसे पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों 13 अप्रैल, और ये इस दिन क्या मनाया जाता है, जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। तो ये अमृतसर में है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, तो जलियांवाला बाग नरसंहार, तो यहाँ शब्द है जलियांवाला बाग नरसंहार। आप सभी को पता है यहाँ क्या हुआ था, जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी थी भारतीयों पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई प्रलय आई थी, क्या आई थी, जलियांवाले बाग में क्या आई थी, नरसंहार, बहुत से लोग मारे गए थे, तो प्रलय आई थी, तो अप्रैल याद रहेगा। अब 13 कैसे याद रहेगा, तो भाई जलियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था तो जाने कितने लोगों की क्या हो गई थी दोस्तों, 13वीं हो गई थी, मतलब 13वीं होने का मतलब है बहुत से लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को, याद रहेगा। तो आई होप आप सभी को ट्रिक पसंद आ रही होगी। और दोस्तों यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च की भी ट्रिक डाल दी है, सारे दिवसों की ट्रिक डाल दी है। यदि आप उनको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को क्या मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को क्या मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती,
अम्बेडकर जयंती। अब देखो इसको कैसे आप याद रख सकते हो, तो इसमें थोड़ा आपको हिंट बनानी पड़ेगी। जैसे अम्बे है ना, अम्बे, तो अब अम्बा पर्यायवाची है हमारी सभी देवी, दुर्गा, काली, सरस्वती। तो यहाँ पे अम्बे से आप समझ लो थोड़ा देर के लिए सीता, ठीक है। तो अम्बे मतलब हमारी माँ है, तो हमें पता है हमारी सीता माँ का क्या वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और अम्बे क्या है यहाँ, डकर लिखा हुआ है ना, अम्बे डकर, तो अम्बे डकर जयंती। तो अम्बा मतलब सीता, तो यानी माँ थी, ये भी माँ है, तो सीता डगर में थी। डगर में मतलब है उन्हें 14 साल का क्या हुआ था, वनवास हुआ था। अब वनवास हुआ था तो अम्बे डगर पे क्या आया था भाई, अम्बे डकर, अम्बे डगर में थी, क्यों, क्योंकि उन पर प्रलय आई थी भाई, मुसीबत आई थी। तो 14 अप्रैल से आपको याद रहेगा, अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को। अम्बे आपको ऐसे समझना है, अम्बे क्या है हमारी माँ, तो माँ डगर में थी, माँ डगर में आपको ध्यान आ जाएगी, सीता थी, तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था और फिर प्रलय आई थी। तो आपको याद रहेगा अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व कला दिवस, ठीक है, विश्व कला दिवस। तो आपको यहाँ शब्द पढ़ना है कला। अब कला में क्या करते हैं हम दोस्तों, कला कैसे बनती है भाई, हम क्या करते हैं, कला बनती है हमारी पानी से ड्रा करते हैं। किससे करते हैं भाई, पानी में रंग घोलते हैं, तो पानी से क्या करते हैं हम, ड्रा करते हैं। तो पानी ड्रा 15, पानी ड्रा 15। तो विश्व कला, कला से मतलब, कला से आपको याद आएगी भाई, कला को कलर जब हम करते थे तो पानी चाहिए होता था, तो पानी से ड्राइंग करते थे। पानी से मतलब पानी हेल्प करता था ड्राइंग में, तो पानी से ड्राइंग, पानी ड्राइंग 15, ठीक है, पानी ड्रा 15 याद आएगा आपको। और भाई पानी अगर क्या होता था, ज़्यादा पड़ जाता था तो प्रलय जैसा हो जाता था हमारे लिए, क्योंकि सारी आर्ट ख़राब हो जाती थी, बड़ी मतलब पूरी बना बनाई मतलब कहानी फेल हो जाती थी। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। थोड़ा आप सोच लीजिएगा, आपको याद रहेगा, वरना आपके ऊपर है, आप रटें इनको। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। अब शब्द पकड़ना है, विश्व हीमोफीलिया में आपको शब्द हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में क्या शब्द समझ में आ रहा है, हीमो मतलब आप समझना है होम, और फीलिया मतलब फीलिंग, मतलब होम की फीलिंग, ठीक है। तो होम की फीलिंग कब आती है, तो या तो आपको खतरा हो, क्या हो, खतरा, आपके ऊपर खतरा है, जैसे अब कोरोना वायरस आ गया लोगों को, मतलब कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो लोग घर भाग रहे हैं, होम की फीलिंग आ रही है उन्हें कि भाई घर चलें। तो खतरा मतलब होम की फीलिंग कब आती है, खतरा हो या आपके ऊपर प्रलय आई हो। तो मतलब हीमोफीलिया से आपको अप्रैल भी याद रहेगा भाई, घर की फीलिंग, महीना कैसे याद आएगा, घर की फीलिंग कब आती है, होमोफीलिया, होम की फीलिंग। अच्छा, होम की फीलिंग आती है जब व्यक्ति पर कोई प्रलय आती है, तो प्रलय मतलब अप्रैल। अच्छा, अब 17 कैसे याद आएगा भाई, घर की फीलिंग कब आती है, जब खतरा इंसान पे आ जाए। अब खतरा है कोरोना वायरस का, तो व्यक्ति को घर की याद आ रही है, घर भाग रहा है, तो 17 भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों विश्व धरोहर दिवस, और इसको विरासत दिवस भी बोलते हैं, विश्व विरासत दिवस। विरासत मतलब जो हमारी पूंजी है हमारी, उसको बोलते हैं धरोहर। तो अब विश्व धरोहर दिवस में आपको शब्द या तो विरासत पकड़ लो या धरोहर पकड़ लो। देखो विरासत क्या है, अब विरासत में शब्द आपको ऐसे समझ लेना है, मतलब हमारी पूंजी होती है फिलहाल वैसे तो, और यहाँ है धरोहर। अब धरोहर है, पूंजी है, विरासत है, तो ये सब हमारा धन होता है। अब धन क्या होता है, अब धन हमारे घर की लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी लड़की को भी बोलते हैं भाई, तो लड़की भी एक क्या है, हमारा धन है, विरासत है। तो हम क्या करते हैं, उसकी शादी करते हैं, और शादी करते हैं तो शादी कब करते हैं, उसकी जो संविधान में हमारे जो डेट है, मतलब सॉरी उसकी जो एज है मिनिमम 18 साल की उम्र में उसकी हम शादी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है विश्व धरोहर या विरासत आए आपको, तो आपको आ जाएगा अच्छा धरोहर हमारे घर की कन्या, कन्या का हम विवाह करते हैं 18 साल में, और जब हम उसका विवाह करते हैं तो मानो हमारे ऊपर क्या आ जाती है, प्रलय आती है भाई, व्यक्ति पर मतलब व्यक्ति दहेज देता है, और फिर मतलब घर का कोई व्यक्ति अगर जा रहा है बाहर, मतलब शादी होके जा रही है, तो मतलब व्यक्ति रोते भी हैं। तो कहने का मतलब हमारी यादें जुड़ी होती हैं उनसे। तो कहने का मतलब हमें प्रलय आती है एक बार, तो कहने का मतलब 18 अप्रैल आपको याद रहेगा। तो कैसे याद रखोगे, देखिए विश्व धरोहर या विश्व विरासत। धरोहर मतलब धन, और धन क्या होता है, हमारे घर की लक्ष्मी मतलब कन्या। तो कन्या की जब हम शादी करते तो 18 साल में,
और 18 साल में जब शादी करते हैं तो मानो हमारे ऊपर क्या आता है, उस प्रलय सा आता है भाई, नहीं आता है, क्योंकि हम दहेज में बहुत कुछ देते हैं और फिर उससे यादें जुड़ी होती हैं तो घर वाले सभी रोते हैं। तो कहने वाला आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे हम कोई भी फॉर्म डालते हैं तो मिनिमम एज होती है ज़्यादातर नौकरियों में 18 साल कि 18 साल के हो गए तो आप फॉर्म डालने लग जाओगे। लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए, यानी आईपीएस या आईएएस की परीक्षा देने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। तो आपको सिविल सेवा से आपको याद रहेगा कि ये 21 तारीख को मनाया जाता है। अब अप्रैल कैसे याद रखोगे, देखो ये आप सिविल सेवा में जा रहे हो और सिविल सेवा में जाने का मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा खतरा मोल लेने वाले हो। भाई समाज में जितने भी लूटपाट या जो भी मुसीबत समाज पे आती है, दुनिया जो भी प्रलय आती है, उसके लिए आप चयनित किए जाते हो। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो कि 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस। तो नहीं, सिविल सेवा में जा रहे हो तो आप समाज की प्रलय को, मुसीबतों को दूर करने जा रहे हो। भाई आपकी जिम्मेदारी होती है, एक समाज लेके एरिया आपको दिया जाता है, उस एरिया में जो भी क्रिमिनल कार्य हो रहे हैं तो उनको रोकना है आपको। तो कहने का मतलब प्रलय को आप दूर करोगे। और सिविल सेवा में आपको पता है मिनिमम एज कितनी होती है, 21 साल होती है। तो 21 डेट भी आपको याद रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है 22 अप्रैल। और दोस्तों यदि आपको ट्रिक ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, तो आपको कमेंट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। तो ये आपको याद भी होगा और ये आप याद ही रखें, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आगे दोस्तों 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को। अब विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस में आपको शब्द पढ़ना है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का मतलब आपको पता होना चाहिए। भाई कॉपीराइट का मतलब होता है किसी की नकल कर लेना, मतलब नकल उतार लेना, ठीक है। तो आपने जैसे क्या हुआ होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में बैठे हो तो उसमें अगर आप नकल उतार रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई कॉपीराइट का मतलब होता है किसी की नकल करना। नकल करने का मतलब है कि आप ओरिजिनल चीज़ का नुकसान कर रहे हो, यानी ओरिजिनल चीज़ को क्या कर रहे हो, तहस नहस कर रहे हो। ऐसे आप ध्यान रखना है, तहस तहस नहस मतलब है 23। आज आपको याद आएगा कि भाई कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की नकल करना। नकल का मतलब है ओरिजिनल चीज़ को कॉपी करना, और ओरिजिनल चीज़ को आपको कॉपी करे तो ओरिजिनल वाली को आप क्या कर रहे हो, तहस नहस कर रहे हो। तहस नहस मतलब आपको 23 याद आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल कैसे याद रहेगा, तो भैया जिसकी आप नकल कर रहे हो तो उस पर भी प्रलय आने वाली है, ठीक है। मान लो एग्जाम में बैठ के आप उसकी नकल मार रहे हो तो उसके नंबर कम हो जाएंगे, मतलब उसके नंबर मतलब आप मतलब वो फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है तो हो सकता है आप आ जाओ। तो कहने का मतलब है 23 अप्रैल से आपको कैसे याद रहेगा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 24 अप्रैल, इसके दिन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये कैसे याद रखोगे, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस में आपको शब्द पढ़ना है पंचायती। अब पंचायती से मतलब हमारे गांव देहात में क्या होता है कि भाई पंचायत। अब पंचायत का मतलब होता है कि भाई किसी का झगड़ा चल रहा है, मतलब आपस में भाइयों में या किसी गाँव में, तो पंचायत बैठती है, ठीक है। तो पंचायत क्यों बैठती है, किसी ने मान लो किसी का धन दबा लिया या बेईमानी कर रहा है तो पंचायत इसलिए बैठती है। तो पंचायत जुड़ी मान लो तो उसमें क्या होता है, तो अच्छा पंचायत जुड़ी तो कहने का मतलब क्या है, वो पंचायत क्यों जुड़ती है, ताकि ये 24 जो आदमी, भाई पंचायत किसके यहाँ जुड़ती है, पहले तो आपको ये सोचना है जो आदमी क्या हो, 24 हो, बेईमान हो, बेईमान को हम 24 बोलते हैं। तो 24 आपको याद आ जाएगा, यानी पंचायत किसके यहाँ लगती है, जो आदमी 24 होता है। 24 मतलब 24, याद रहेगा। अच्छा अब अप्रैल याद करना है। अच्छा जिसके यहाँ अब 24 आदमी के यहाँ पंचायत जुड़ी, तो पंचायत जुड़ी तो कहीं ना कहीं प्रलय आने वाली है उसके ऊपर, भाई उसने जो बेईमानी करके धन दबा के रखा है वो देना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है पंचायत से आपको याद रखना है कि पंचायत क्यों जुड़ती है, तो पंचायत इसलिए जुड़ती है कि भाई पंचायत जो 24 आदमी है उसने धन दबा के रखा है उसका दिया जाए, तो उस पर प्रलय आने वाली है। तो कहने का मतलब 24 अप्रैल आपको याद रहेगा। अब ध्यान से वीडियो देखिएगा आप भाइयों, आपको पक्का ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है 25 अप्रैल। और 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस।
विश्व मलेरिया दिवस। अच्छा, मलेरिया से पहले मंथ याद करते हैं, मलेरिया। अच्छा, मलेरिया है एक रोग है, रोग है तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रलय आ गई, मान लो आपको मलेरिया हो गया तो आपके ऊपर क्या आ गई, प्रलय आ गई, मुसीबत आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, अप्रैल में, महीना याद हो गया। अब 25 याद करना है। अब मलेरिया हो गया तो डॉक्टर पास जाओगे तो डॉक्टर एक पर्ची काट के देगा, भाई जाओ ये इंजेक्शन लेके आओ, ठीक है। तो पर्ची से मतलब आपको पर्ची से क्या याद आ जाएगा, 25, ठीक है। तो मलेरिया हो गया आपको, तो आपके ऊपर प्रलय आ गया, और प्रलय आ गया और डॉक्टर फिर क्या करेगा, एक पर्ची काट के देगा और आपसे कहेगा भाई ये इंजेक्शन लेके आओ, ठीक है। तो आपको 25 अप्रैल याद रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 26 अप्रैल। और 26 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कैसे याद रखोगे, तो यहाँ शब्द पकड़ना है आपको, विश्व बौद्धिक संपदा। अच्छा, बौद्धिक संपदा का मतलब है आपकी बुद्धि तेज होना, यही तो है, मतलब आपका दिमाग विकसित होना, मेंटल लेवल पर आप तैयार हो अच्छे से, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा से आपकी क्या होती है, आपके समाज में अगर आपकी बुद्धि से तेज हो, दिमाग से तेज हो, या कॉलेज मतलब आप हो कहीं, आप चाहे कॉलेज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे समाज में हो, या किसी पद पर हो, और आपकी बुद्धि तेज है, बुद्धि का विकास है, तो आपकी वहाँ पे क्या बनती है दोस्तों, छवि बनती है। तो बौद्धिक संपदा हमारी छवि बनाने में काम आती है, हमारी छवि बनती है समाज में, जैसी हमारी बुद्धि होती है उस हिसाब से, ठीक है। तो 26 से मतलब 26 अप्रैल कैसे याद रखोगे, देखो अब बौद्धिक संपदा आपके पास है तो आप पे कोई भी जो प्रलय आएगी या मुसीबत आएगी उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा विश्व बौद्धिक संपदा कब मनाते हैं हम, 26 अप्रैल को, याद रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 28 अप्रैल। और 28 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। मतलब विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, इसका मतलब ये है जैसे मान लो किसी फैक्ट्री या कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका वहीं शोषण तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसको सही से सारी सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, उसका स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अब याद हमें तो यहाँ याद करना है, तो करोगे कैसे, तो देखिए विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है, तो यहाँ एक शब्द पकड़ना है आपको, कार्यस्थल पर बात हो रही किसकी, सुरक्षा की। अच्छा, सुरक्षा से मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका शोषण तो नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पे कोई तुम्हें ऐंठ तो नहीं रहा, तुम्हें कोई ऐंठ तो नहीं रहा, ठीक है। तो ऐंठ नहीं, ऐंठने से मतलब 28, ठीक है, ठीक है। ऐंठने का मतलब आपको कोई शोषण तो नहीं कर रहा, ऐंठ 28 आपको याद आ जाएगा, ऐसा करके आप याद रखोगे तो। और कार्यस्थल पर सुरक्षा की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रलय जो आपके ऊपर हाँ आ सकती है उसके बारे में बात हो रही है। भाई कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा कब की जाती है, प्रलय मुसीबत आ रही है उससे सुरक्षा की जाती है, तो अप्रैल याद रहेगा, ठीक है। और 28 अप्रैल, 28 मतलब तुम्हें कोई ऐंठ तो नहीं रहा, ठीक है। तो ऐंठ मतलब 28 आपको ऐसे याद रखना है, ऐंठ 28, ठीक है। अगला है दोस्तों 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को क्या मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अप्रैल में मनाया जाता है, तो कैसे याद रखोगे, अप्रैल कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो नृत्य से आपको ऐसे याद रख लेना है, जब शंकर जी नाचे थे तो मतलब समझो प्रलय आने वाली है, ठीक है। या जब कोई नाचता है तो ऐसा लगता है ना जैसे घुंघरू बांध के कोई नाच रहा है तो लग रहा है भूत आ गया, तो प्रलय सी आ गई, मतलब आपको ऐसे याद रखने लेना है इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अच्छा, अब जैसे डेट याद रखनी है 29 को, कैसे याद रख सकते हो, तो जैसे जब कोई नृत्य करता है तो वो क्या करता है, दोनों दोनों पैरों पे नाच करता है, भाई दोनों पैर ऊपर से उठाने पड़ेंगे, दोनों पैर, दोनों से आपको दोनों याद आ जाएगा, मतलब नृत्य करता है कोई व्यक्ति तो दोनों पैरों से ही करता है, एक पैर पे नहीं, मतलब दोनों पैर उसके एक्टिव रहते हैं, तो दोनों से आपको दोनों 29 याद आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल कैसे याद सकते हो, जैसे अब कोई नृत्य करता है तो उसके पैर समझो ऐसे करके अप होते हैं, अप मतलब ऊपर उठते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, अप मतलब अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों अप्रैल माह के जितने भी दिवस बन सकते थे वो सारे हमने कवर किए हैं। और दोस्तों यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको आप दूसरी बार देखिएगा, और मैं मतलब इतनी आपको उम्मीद जताता हूँ कि आपने अगर ये 2 बार वीडियो देख लिया तो आप ये जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों यदि पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।